Friends, welcome in RPS math classes. Today students, I am going to teach for class 8 students topic polygons. Dear students, at first you have to understand definition of the polygon. A simple closed figure formed by 3 or more line segments is called polygon. Dear students, I had said that a simple closed figure, not open figure, closed figure, a simple closed figure formed by 3 or more line segments is called polygon. Dear students, you can draw so many types of the polygon. If you have given 3 sides, then you can say triangle, 4 sides quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides हेप्टागोन. अगर 8 साइड है तो उसे कहेंगे ऑक्टागोन. 9 साइड्स का अगर है तो उसे कहेंगे नोनागोन. 10 साइड्स है तो ऐसे पॉलीगोन को कहेंगे डेकागोन. और अगर मोर देन 10 साइड्स अगर है तो उसे कहा जाएगा डोडेकागोन. यहाँ स्टूडेंट देखना कि ये जो फिगर जो दिया हुआ है ये ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है. ये ट्रायंगल देख रहे हैं कि इसमें 3 साइड दिया हुआ है. ये बिल्कुल क्लोज्ड है, कोई ओपन नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई ओपन फिगर हो उसको आप पॉलीगोन कर दीजिए. बिल्कुल सिंपल क्लोज्ड फिगर है. सिंपल करने का मतलब कि यह स्ट्रेट लाइन हो, यह स्ट्रेट लाइन हो, नॉट की मतलब जो है कोई कर्व लाइन से. कोई कर्व लाइन से भी अगर कोई मान लिया जाए कि अगर कोई जो है मान लिया जाए इस ढंग से है, कर्व लाइन से अगर क्लोज्ड है तो इस प्रकार के फिगर को आप मान लीजिए पॉलीगोन नहीं कर सकते हैं. वो सिंपल क्लोज्ड फिगर. सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो. तो आप समझ गए होंगे ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पेंटागोन है. स्टूडेंट्स अब सेकंड टॉपिक में समझना है आपको रेगुलर पॉलीगोन. व्हाट इज रेगुलर पॉलीगोन? ए पॉलीगोन which all sides are equal is called regular polygon. यदि all sides equal है तो उसका प्रत्येक एंगल भी इक्वल होगा. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? तो ऑल साइड्स यदि इक्वल है तो उसका जो है प्रत्येक एंगल भी इक्वल होगा. इसके आधार पर स्टूडेंट्स कुछ फार्मूला दिया गया है. ये फार्मूला यदि आपके पास है, आपके मेमोरी में है, तो उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन सकता है. फर्स्ट फार्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगोन इक्वल टू n minus 2 into 180 degree. Here n equal to side, number of sides. n equal to number of sides. Each interior angle of regular polygon equal to n minus 2 into 180 degree बटे n होगा. Sum of all exterior angle students 360 degree होगा. Each exterior angle of regular polygon तो 360 डिग्री बटे n होगा. सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल अगर करना है तो 180 डिग्री होगा. अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है स्टूडेंट्स तो n इंटू n माइनस 3 बटे 2 करेंगे. ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो सर. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस फार्मूला by the help of this formula. So dear students, I am suggesting to you subscribe my videos and subscribe my channels and look at the videos. Thank you students.